नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 8 फरवरी को आए रिजल्ट में 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। 22 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई और कांग्रेस इस बार भी शून्य पर रही। वोट शेयर जरूर बढ़ा, लेकिन खाता इस बार भी नहीं खुला। बीजेपी ने 48 सीटें जीती और कुछ ऐसी सीटें थी जिनमें हार जीत का मार्जिन बेहद कम था। अगर नोटा को गए वोट उन सेकंड आए प्रत्याशियों को मिल जाते तो शायद उनकी जीत हो जाती। और जो ये मार्जिन है बहुत कम वोटों का है हार जीत में। टॉप 5 सीटें कौन सी थी जिनमें हार जीत का मार्जिन अंतर बेहद कम था, वो इस रिपोर्ट में मैं आपको उसकी तफसीली जानकारी दूंगा। और पहली सीट जो रही वो रही संगम विहार की सीट। संगम विहार में कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिला। यानी कि जितने राउंड तक मतगणना हुई उतने राउंड में इस सीट पर दिलचस्पी बढ़ती गई। अब देखिए, इस सीट को हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी में जाकर जीत लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चंदन कुमार चौधरी को 54,049 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को यानी दिनेश मोहनिया को 53,705 वोट मिले। ये विधायक थे, संगम विहार के विधायक थे। अच्छी खासी दोनों के बीच टक्कर चल रही थी। और यहां देखिए हर्ष चौधरी ने भी कह सकते हैं दिनेश मोहनिया का गेम बिगाड़ा, खेल खराब किया, क्योंकि कांग्रेस ने मजबूती से सीट को लड़ा, 15,000 वोट ले गए। अब इन दोनों की यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जीत का जो अंतर रहा वो महज 344 वोटों का था। यानी कि मामूली से अंतर से बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया। अब अगली सीट की ओर बढ़ें। अगली सीट जो है वो त्रिलोकपुरी की है। त्रिलोकपुरी से बीजेपी ने रविकांत को उतारा था और आम आदमी पार्टी ने अंजना पार्चा को मैदान में उतारा था। इस सीट में भी कांटे का मुकाबला था। ये सीट 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीती थी। रोहित महरोलिया यहां से विधायक थे। चुनाव से 4 दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और ऐसे में हो ना हो जो वोट कटे हैं यानी कि कम हुए हैं वो आप यहां पे जीत हार के अंतर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच देखिए 58,217 वोट बीजेपी को मिले, आम आदमी पार्टी को 57,825 वोट मिले। यानी कि जीत हार का अंतर बहुत मामूली था, 392 का यह अंतर था। और देखिए 392 के अंतर में ही बीजेपी इस सीट को भी ले उड़ी। अब अगली सीट की ओर बढ़े। अगली सीट थी हॉट सीट जंगपुरा हॉट सीट क्यों थी? क्योंकि वहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। पड़पड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा गए। लगा कि एक सेफ सीट है, आसानी से निकल जाएगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी आराम से जीतती आई थी, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया का खेल खराब किया फरहाद सूरी ने। फरहाद सूरी कांग्रेस प्रत्याशी और जिस हिसाब से उन्होंने प्रचार किया 7,350 वोट जरूर मिले। ये उनकी काबिलियत को नहीं दर्शाता, लेकिन फिर भी यहां अगर आप 7,350 वोट देख रहे हैं और यहां के वोट ये देखिए, तरविंदर सिंह मारवाहा को जो वोट मिला है 38,859 वोट मिला है और 38,184 वोट ही मनीष सिसोदिया को मिला। जीत हार का अंतर 675 वोटों का है। यानी कि फरहाद सूरी ने बड़ी आसानी से मनीष सिसोदिया का गेम बिगाड़ दिया। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया अपनी सीट से हार गए और हारे भी मामूली अंतर से, यानी 675 वोटों से हार गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो हार गए। अगली सीट है तिमारपुर में भी जीत हार का अंतर बेहद कम था। इस सीट से बीजेपी ने सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया। इस सीट से विधायक दिलीप पांडे का टिकट काटा गया, उनकी जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया। और यहां कांग्रेस ने लोकेंद्र कल्याण सिंह को उतारा और 8,361 वोट लेकर उन्होंने बिट्टू जी का गेम बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? देखिए जीत हार का अंतर देखिए, 55,941, 54,773। यानी जीत हार का जो अंतर है वो महज 1168 का है। यानी 1,168 का मामूली सा अंतर है और इस मामूली से अंतर ने उन्हें विधायक बनने से रोक दिया और बीजेपी के खाते में बड़ी आसानी से यह सीट चली गई। अब जो अगली सीट है वो भी हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों है? क्योंकि वो है राजेंद्र नगर की सीट। राजेंद्र नगर से बीजेपी ने उमंग बजाज को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी से बड़े नेता दुर्गेश पाठक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें टिकट दिया।
और यहां दुर्गेश पाठक का गेम फिर से आईएनसी यानी कांग्रेस ने बिगाड़ दिया। विनीत यादव ने 4015 वोट लिए और इन दोनों के वोट जो थे, इनका अंतर देखिए, 46,671 वोट बीजेपी को मिले, 45,440 वोट दुर्गेश पाठक यानी आम आदमी पार्टी को मिले। अब इन दोनों के बीच हार जीत का फासला जो है वो महज 1231 वोटों का है, यानी कि 1231 वोटों से आराम से बीजेपी इस सीट को भी छीन कर ले गई। और अब यहां पे एक गौर करने वाली बात है कि जो ये टॉप 5 सीटें मैंने आपको बताई, जहां जीत हार का अंतर बेहद कम था, मामूली सा अंतर था, ये पांचों सीटें बीजेपी ने जीती है। और यही कारण है कि वोट शेयर जो इस चुनाव का है, वोट शेयर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बीजेपी 1.99% ज्यादा है आम आदमी पार्टी से, और ये पांचों सीटें आम आदमी पार्टी ने गंवाई हैं। ये पांचों सीटें जो मैंने आपको बताई, ये पांचों सीटें 2020 में आम आदमी पार्टी के पास थी, और इस बार महज कुछ अंतरों से यानी मामूली अंतर से ये सीट बीजेपी ने जीतकर अब भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।